नमस्कार दोस्तों। बिहार में आज 17 तारीख से जनगणना शुरू हो चुकी है। तो इसमें सेल्फ एनुमरेशन करना जो है सभी को अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप इसको कर सकते हैं। और ये, हाँ, ये आपका कर्तव्य भी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, तो ये करना आपका कर्तव्य है। ताकि जो है सरकार आपके लिए जो योजनाएं बनाती है उसमें सरकार को सहायता मिल सके। ठीक है। तो जनगणना में भाग लेना सभी को अनिवार्य है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे घर बैठे आप अपना जनगणना सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑनलाइन पोर्टल खुल चुकी है और यहाँ पे कैसे कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले लिंक वगैरह कहाँ से मिलेगा दोस्तों? लिंक जो है आपको रोजगार बिहार.com से मिल जाएगा। ठीक है, रोजगार बिहार.com गूगल में सर्च करेंगे रोजगार बिहार तो आपको मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक करके इसको वो खोल लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको सारी जानकारी बिल्कुल हिंदी में अच्छे से बताई गई है। तो आकर पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन करने के लिए लिंक है, तो बस इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही करेंगे ये आपका सेल्फ एनुमरेशन वाला फॉर्म देखिए यहाँ पे खुल गया। अब इसको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो बिहार का भी शुरू हुआ है तो आप बिहार सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। ये कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। देख सकते हैं सेम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब देखिए कैप्चा वेरीफाई होते ही यहाँ पे एक स्वागत नोट जो है वो जारी होता है, इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे जो है नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी घर के परिवार के मुखिया का नाम। ठीक है, जो आपके परिवार के मुख्य व्यक्ति हैं उनका नाम यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम भरेंगे और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर भरेंगे, और ईमेल आईडी है तो भरिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद फिर से वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। अब दोस्तों आपको एक ओटीपी भेजी जाती है, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे और जो आपको ओटीपी भेजी गई है वो यहाँ पे डालेंगे। और आप इस फॉर्म को किस भाषा में भरना चाहते हैं, जो भी भाषा में भरना चाहते हैं वो भाषा आप चयन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं हिंदी में करना चाहता हूँ तो हिंदी को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और जो ओटीपी मुझे प्राप्त हुआ है मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, देखिए ओटीपी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं, ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे जो है अब यहाँ पे बताएगा 6 चरण में आपको ये कंप्लीट करना है। तो पहले देखिए, अब पहला, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप अपना जिला चयन करेंगे, जो भी आपका जिला है, एक दो अक्षर लिखिएगा तो आपका जिला आ जाएगा। इस प्रकार से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद पिन कोड है तो पिन कोड अच्छे से भरिएगा बिना गलती के। अब देखिए नीचे यहाँ पे गांव, ठीक है, गांव या मोहल्ला या स्थान या फिर लैंडमार्क, तीनों में चारों में से कुछ भी एक कुछ लिखिएगा ना। तो यहाँ पे आपका जो घर का नक्शा है वो आपको दिखाने लगेगा, आपका गांव का नक्शा दिखाने लगेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने गांव का नाम लिखा है और देखिए यहाँ पे आ गया। देख देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैप खुल गया। ठीक है, पूरा मैप में से आपको इसको जूम करना है। ठीक है, बड़ा करना है। कंट्रोल प्लस करिएगा तो जो है आपका यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा करने के बाद देखिए यहाँ पे छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो इसको और बड़ा करेंगे ताकि जो है नजदीकी घर वगैरह दिखने लगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गली रोड सब कुछ दिखेगा। तो जो आपका घर है उसको पहले अच्छे से देखिएगा कि आपका घर कौन सा है इसमें से। ठीक है, आपका जो भी घर है उस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, खोज लेता हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे रोड दिखाई दे रही है तो रोड के सामने वाला गली है। तो जो आपका है इस प्रकार से मतलब देखिएगा अच्छे से और सेलेक्ट करके डालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ये लॉक हो गया। ठीक है, इस मार्कर स्थिति के लिए अपडेट पता करें तो यहाँ पे जो है स्थान की पुष्टि के लिए जो है इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए है तो आगे बढ़ने के लिए सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, हाँ यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, हाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपका ये सेव हो गया, आपका घर सेव हो गया है। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा जनगणना मकान का विवरण। ठीक है, घर के बारे में पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी, यानी आपका घर जो है वो कैसा बना हुआ है, जमीन जो है जमीन कैसा है, अभी मिट्टी का है, लकड़ी का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट का है। तो जैसा भी है वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। बस आपको भरना नहीं है, सिर्फ टिक ही करना पड़ेगा। ठीक है, सभी में ऐसा ही पूछा जाएगा तो एक एक करके टिक कर लिया। जैसे सीमेंट का है तो मैंने सीमेंट पे यहाँ पे टिक कर लिया।
अब आपका मिट्टी का है तो मिट्टी पे टिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीमेंट हो गया। अब आप पीछे आगे बढ़ते हैं तो देखिए दूसरा आ जाए, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है। यानी आपका जो दीवार बना हुआ है वो किस किस चीज से बना हुआ है, जो घास फूस से, प्लास्टिक से, मिट्टी, कच्ची ईंट से, या लकड़ी से, या देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, कंक्रीट से, पक्की ईंट से, अन्य कोई। तो पत्थर का, मसाला गारा के साथ, जीआई धातु, एक्सबैक्ट के साथ। तो जो भी है इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अधिकतर गांवों में तो देखेंगे तो पक्की ईंट का ही रहता है, तो पक्की ईंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जैसा घर है वो आप सेलेक्ट करिएगा। और अब देखिए यहाँ पे आ जाता है तीसरा, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त कौन सा सामग्री है। तो आपका छत जो बना हुआ है वो कैसा है, घास फूस का है, प्लास्टिक का है, या फिर वही पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सलेट का है, या फिर कंक्रीट का है। ढलाई वगैरह है तो कंक्रीट आप डालिएगा, ढलैया ढलाई वाला अगर है तो आप कंक्रीट डालिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंक्रीट मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाता है जनगणना मकान की स्थिति। अब आपका घर कैसा है, अच्छा है, रहने योग्य है, या फिर जीर्ण शीर्ण है यानी टूटा फूटा है। तो जो भी है उसको आप सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। रहने योग्य है तो रहने योग्य पे टिक कर लीजिएगा, अच्छा है एकदम तो अच्छा पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, हाँ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट खुलेगा। अब देखिए नेक्स्ट खुल चुका है। अब यहाँ पे परिवार से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। तो परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। 2 4 5 10 जो भी है वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डाल दिया 5। अब यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम ऑलरेडी शो करता रहेगा पहले से, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था शुरू में, तो वो हो गया। अब यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, ठीक है। तो अगर हिंदी हम लोग फॉर्म भर रहे हैं तो हिंदी में यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। आप इंग्लिश में ही टाइप करिएगा तो हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाता है। अब यहाँ पे कैटेगरी है, पुरुष महिला है, ये सब आप अच्छे से भर लीजिएगा। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, जनरल है, जो भी है वो आप यहाँ पे चयन कर लीजिएगा, ठीक है। जनरल वगैरह है तो अन्य कर लीजिएगा। और इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, तो अपना है, किराए का, परंतु अनपत्र अपना मकान है, या फिर किराए एवं अपना कोई मकान नहीं है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर अन्य जो भी है इसमें से कर लिया। अपना है तो सबसे ऊपर वाला अपना है तो अपना पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने अपना कर दिया। फिर रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, आपके घर में कितने रूम है, ठीक है, कितना कमरा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। 2 3 4 5 जो भी है वो लिखिएगा। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, तो घर में रहने वाले कितने परिवार शादीशुदा जोड़े हैं, ठीक है, शादीशुदा जोड़ा कितना है वो आप यहाँ पे डालेंगे। 1 2 3 जो भी है वो डाल दीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डाल दिया है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ पे एक डाल दिया है और आगे बढ़ जाएंगे। 7 नेक्स्ट कर लिया है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद देखिए आ जाएगा पेयजल का मुख्य स्रोत, परिवार के लिए सुविधा कैसी है वो देख यहाँ पे भरना है। तो पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, आपको आपके घर में पानी कैसे आता है। तो नल का पानी, उपचारित स्रोत से यहाँ पे दिया गया है। और नल का पानी अन्य उपचारित स्रोत से, या फिर कुआं से, हैंडपंप से, टेबुलेल से, या फिर बोरवेल से, झरना से, नदी से, जो भी है वो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। नल का जानी, नल का अभी तो अधिकतर गांवों में नल जल ही चल रहा है तो नल जल डाल दीजिए। या फिर आप कुआं का यूज करते हैं तो कुआं डाल दीजिए। अगर आपके घर में चापाकल है तो हैंडपंप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में समरसेबुल वगैरह है तो ट्यूबवेल वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हैंडपंप यानी चापाकल डाल दिया है, ठीक है। अब आ जाता है पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर यानी घर के अंदर चापाकल है, जैसे हैंडपंप है तो घर के अंदर है कि बाहर है वो यहाँ पे डालना है। तो परिसर के अंदर या परिसर के निकट या द्वार पे, तो यहाँ पे जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। पर घर के अंदर है तो परिसर के अंदर यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आ जाएगा नीचे जो है प्रकाश का मुख्य स्रोत, यानी लाइट वगैरह, बिजली है कि नहीं है, मिट्टी का तेल से जलाते हैं, या फिर सौर ऊर्जा है, या अन्य तेल, या अन्य प्रकाश रहित, या फिर कुछ प्रकाश है ही नहीं। तो ये सब डाल सकते हैं, कोनो किसी एक में आपको टिक कर लेना है, ठीक है।
बिजली है तो बिजली पे टिक कर लीजिएगा, अधिकतर जगह तो बिजली आ ही चुकी है तो बिजली ही रहने दीजिएगा। अब शौचालय की सुलभता, यानी आपके घर में टॉयलेट वगैरह है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, वो आपको यहाँ पे चयन करना है, हाँ या। अगर हाँ पे करेंगे तो केवल परिवार के उपयोग हेतु है, या फिर अन्य परिवारों के साथ साझे में है, ठीक है। और सार्वजनिक शौचालय है तो वो आप इसमें से कोई सेलेक्ट करिएगा। अपना टॉयलेट है तो केवल परिवार के उपयोग पे डाल के उसके बाद नीचे आ जाएगा शौचालय का प्रकार, किस टाइप का टॉयलेट है आपका, किस प्रकार का आपका शौचालय है, वो आप यहाँ पे चयन करिएगा। फ्लश, पौर फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हैं। पाइप और सीवर पद्धति, पाइप और सीवर पद्धति जो है वो शहरों में होती है, तो गांव में अगर आपका है तो आप पाइप और सीवर नहीं करिएगा। सेप्टिक टैंक या अन्य पद्धति दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। अगर आप शहर में है तो सीवर वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका जैसा है वैसा कर लीजिएगा। तो अधिकतर मैंने देखा है सेप्टिक टैंक ही यूज करते हैं, तो सेप्टिक टैंक पे क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए आपको समय जो है 20 मिनट का ही मिलता है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक मैंने किया है और ये समय समाप्त होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सेप्टिक मैंने चूज कर लिया है, तो जल्दी जल्दी आप लोग फॉर्म को भरिएगा। अब देखिए 2 गड्ढा वाला शौचालय है सेप्टिक टैंक, या फिर 1 गड्ढे वाला, वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। अब देखिए एकल गड्ढा वाला है तो एकल वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस शौचालय है तो सर्विस शौचालय सेलेक्ट कर सकते हैं। अब गंदे पानी की निकासी कैसे होती है, यानी जो नाली से जो पानी बाहर जाता है, घर से गंदा पानी बाहर जाता है, वो किस टाइप से है, ढकी हुई नाली से या खुली हुई नाली से या किसी भी नाली से नहीं। अगर किसी किसी का जो है ना खुले नाली का भी रहता है, किसी का ढका भी रहता है, और किसी का निकासी के लिए जो है जगह नहीं रहती है तो निकास वो भी डाल सकते हैं। तो जो आपका है वो कर लीजिएगा। अगर पक्की नाली है, ढका हुआ है, तो ढकी वाला कर लीजिएगा। और परिसर के अंदर स्नान की सुविधा, नहाने की सुविधा कैसा है, अगर बाथरूम है नहाने वाला तो स्नान गृह कर लीजिएगा। नहीं है तो छत के बिना आहता यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर स्नान गृह नहीं है तो नहीं पे टिक कर लीजिएगा। अधिकतर जगह गांवों में नहीं रहता है तो नहीं कर लीजिएगा। रसोई और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, यानी आपको गैस सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है, और आपका पीएनजी कनेक्शन है कि नहीं, वो सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप लकड़ी वगैरह का यूज करके बनाते हैं तो इसमें एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं उपलब्ध है, वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास है तो मैंने यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर यहाँ पे डाल दिया है। घर के भीतर खाना पकाने है, पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, ठीक है। यानी आपके घर में जो है गैस तो है लेकिन आप खाना जो है घर के अंदर बनाते हैं या बाहर, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं या अंदर पकाते हैं, वो सब यहाँ पे चूज करके अच्छे से डाल दीजिएगा, ठीक है। और खाना पकाने के लिए प्रयुक्त गै मुख्य ईंधन आपका क्या है, ठीक है। जताऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष है, उपला है यानी गोईठा वगैरह है, या फिर पक्का कोयला है, या मिट्टी का तेल है, एलपीजी है। गैस है तो एलपीजी कर लीजिएगा, अधिकतर जगह तो एलपीजी ही है, गैस है तो एलपीजी कर लीजिएगा। या फिर आप बिजली से बनाते हैं तो बिजली सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर उपला वगैरह है, जो गोईठा होता है आ, वो उससे बनाते हैं तो वो सेलेक्ट करके यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खुल गया है। अब यहाँ पे परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां, ठीक है, क्या क्या है आपके पास। रेडियो ट्रांजिस्टर आपके पास है कि नहीं है, वो आप यहाँ पे हाँ या नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए परंपरागत रेडियो है, मोबाइल स्मार्टफोन पर है, या फिर अन्य किसी उपकरण। तो मोबाइल, अधिकतर तो लोगों के पास मोबाइल है, रेडियो अब कौन रखता है, तो मोबाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो नहीं पे कर लीजिए, सबसे अच्छा नहीं है। नहीं है तो टेलीविजन, यहाँ पे आपसे पूछेगा टेलीविजन आपके घर में टीवी है कि नहीं, तो हाँ लगभग के घर में तो होता ही है तो कर लीजिएगा। दूरदर्शन मुफ्त वाला फ्री वाला डीटीएच है या फिर पैसा वाला है, वो आप यहाँ पे चूज करके डाल दिएगा। नहीं है तो नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेट सुविधा आपके घर में है कि नहीं, वाईफाई वगैरह है तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर में, मोबाइल फोन स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण में। या नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अधिकतर के पास मोबाइल है तो इंटरनेट है ही, तो मोबाइल कर लीजिएगा। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है कि नहीं, तो अधिकतर के पास नहीं होता है तो यहाँ पे ना कर ले। मेरे पास है तो मैंने हाँ कर दिया है। टेलीफोन और मोबाइल फोन सबके पास है अभी, तो अभी आप यहाँ पे हाँ कर लीजिएगा, ठीक है। स्मार्टफोन पे क्लिक करके, बड़ा वाला मोबाइल है तो स्मार्टफोन,
और छोटा वाला मोबाइल है तो साधारण मोबाइल फोन पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड वगैरह कुछ है तो डालिएगा। जैसे यहाँ पे साइकिल हो गया, स्कूटर, मोटरसाइकिल हो गया, या दोनों आपके पास है तो दोनों कर लीजिएगा। तो मेरे पास तो फिलहाल दोनों है तो दोनों मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। कार, जीप, वैन आपके पास है कार वगैरह तो करिएगा, हाँ नहीं तो ना करिएगा। मेरे पास नहीं है, मैंने नो कर दिया, नहीं कर दिया है। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन सा है? तो अधिकतर लोग चावल, गेहूं यही सब तो खाते हैं, ठीक है। तो जो भी आप खाते हैं वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चावल कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए आपका प्रीव्यू आ गया, ठीक है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ देखना है कि आपने जो भरा है वो उसमें कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं है। अगर होगा तो उसको सुधार कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट करिएगा, ठीक है। देखिए संशोधन के लिए दिया गया है, एडिट करने के लिए दिया गया। अगर कुछ गलती है तो उसको देख के सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद ड्राफ्ट को सेव कर लीजिएगा, ठीक है, ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं। और जब सेव हो जाएगा तो उसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो पुष्टि के लिए सबमिट करें। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, नंबर यहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा 12 अंकों का यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मिटा दिया है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर। उसको नोट करके रखिएगा, लिख करके रखिएगा। जब आपके घर पे कोई सरकारी कर्मचारी जाएगा जनगणना का वेरीफाई करने के लिए तो उसको ये नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, दीजिएगा तो वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई हो जाएगा, बस इतना ही काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पल पल की अपडेट के लिए अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।